अन्यथा उसके कंठ पर ये चंद्रराज का हो जाएगा और उसका लोहवान शरीर इस रंगशाला के अंतर्गत लौटता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख गुरु आयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और क्रूर कृत्य के द्वारा यदि इस मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये करने होगी चंद्रहास, ना होगी ये रंगशाला। सोनित प्लावित होकर ये मिथिला की भूमि बनेगी न शाला, मिथिला की भूमि बनेगी न शाला। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को। श्री दशानन जी का मिथिला में शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन। प्रभावित हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया। राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने के उपरांत श्रीमान जी की स्पष्ट घोषणा। विचार करने लगा ऐसा क्यों, इसके मूल में कोई कारण या कारण चलते हैं। ओ दशग्रीव दशानन दशकंठ केकसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की अभिनंद भार, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्री रावण जी, श्री बालाजी जी, आपके द्वारा राज समाज के अंतर्गत एक स्पष्ट घोषणा की गई कि धनुष के सन्निकट आने का कोई प्रयत्न न करे। मैं विचार करने लगा कि आपके द्वारा जीवन पर्यंत तो जानना चाहता हूँ कि आपका विरोध अकारण है या सकारण है। सकारण है। क्या ये हमारे गुरुदेव भगवान के करों को श्रृंगार है, इसलिए हमारे द्वारा इसका विरोध किया जा रहा। चलिए, आपके द्वारा कहा गया कि हमारे गुरुदेव भगवान के करों के श्रृंगार हैं। मैं विचार करने लगा कि श्रृंगार है या श्रृंगार थे। भगवान शिव के करों के ये श्रृंगार हैं या श्रृंगार थे। अगर श्रृंगार होते तो शिव जी के पास होते, यहाँ इस स्थिति में न होते। और जब ये उनके करों के श्रृंगार थे तो उनके हाथों में शोभा पाते थे। जैसे शिव जी का त्रिशूल उनके करों की शोभा है तो उनके पास है कि नहीं है। नाग पास है कि नहीं है। नंदी शिव जी के पास है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्या जो ये उनके पास नहीं है, यहाँ है। अल्पविराम यात्रा कर नहीं, गणेश शिव के पुत्र हैं और गणेश के पास ना हो तो क्या मतलब है। गणेश की हत्या करते जो उनका महत्व कम होना था। नंदी अगर भगवान शिव से हट करके थोड़ी दूर चला जाए कहीं तो क्या मतलब है, वो शिव से हट गया। ये शिव के थे, शिव के हैं और शिव के ही रहेंगे। राजा जनक के द्वारा भी जो प्रतिज्ञा की गई है उसमें भी यही बताया गया है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। इसका धनुष भगवान शंकर का। राजा ने नहीं कहा कि जनक का धनुष है। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज ही तोड़ा। भगवान शंकर के धनुष को जो कोई तोड़ देगा। अगर राजा जनक का धनुष होता तो छाती ठोक करके कहता कि हमारा धनुष है, जो हमारे धनुष को तोड़ेगा उसके साथ कन्या का विवाह होगा। ये राजनीति का बात 16 दूनी 8 ये न पढ़ाओ। बड़ी चुनौती है रावण की कि अगर किसी मैया ने ना जन्मा हो तो उठाना, चढ़ाना, तोड़ना और 2 की बात बिल्कुल भूल जाओ। इसको कोई अगर हाथ लगा करके दिखा दे तो बाबा रामेश्वर बैठे हैं, इनकी सौगंध है कि दोनों हाथ काट डालूंगा, इसी मंदिर में चढ़ा दूंगा। तो कोई माई का नाम तो लगावे हाथ। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अरे शंकर का होगा। अब ये रौद्र रूप विरचंडी का नर्तन होगा। ये बाणों से ज्वाला निकलेगी और अंगारों का वर्षण होगा। और अब नहीं धनुष कर्षण होगा। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। फिर सोनित की नदी बहा दूंगा और लंकेश विकट हुंकारों से अंबर में
उसकी ऐसी ठुकरौती है कहाँ छिपा वह नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा बोलो बाण बदलो विधान अन्यथा बाण वर्षण होगा और अब नहीं धनुष कर्षण होगा क्योंकि समय की मांग है। अब धनुष कर्षण होगा नहीं होगा धनुष कर्षण तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? अंगारों का वर्षण होगा बाणासुर के बाणों से तेरे मुर्गों का कर्षण होगा चंडी के ये हाथों में खप्पा होगा रक्त चाटने वाली काली का स्वर्ग चप चप होगा। अब जाएगा बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है अजगो पीरत कसौटी है ये अजगो पीरत कसौटी है भीगी बालू की भीग नहीं और बैरी ललकारे युद्ध है तो चुप रह जाऊं है रणनीति नहीं फिर कर्कमान में की नदी ज्वाला इसे जानता ये क्या होगा और अब नहीं धनुष कर्षण होगा और नहीं धनुष खंडन होगा। अब आज धनुष तोड़ा जाएगा आज धनुष खंडन होगा जब जनक राज के प्रजा ये बात कर रहा है मंडन तो धनकर्षण करने वाले का युवान करेगा अभिनंदन आरती करेंगे सिरध्वज हर्षित होंगे सभी यहाँ लोग जाएंगे करुणा खंडन ये संरक्षण होगा। दिगंत समाकंपित हो और मिले धूल विचलित होंगे अनफलित जाग में धर्मथ से जय बाजाए भाई कौन सुभट पथ नहीं सुधाई देगा तब जब बाणों का वर्षण होगा आज में थ्री एलिवेशन में इस अडिगों का कर्षण होगा। जानकी बरैया जीवित जाएगा हमें तुम्हें को पूजिए विक्रम बार अखंड अब तो ये कहते को मदन कदन को तो चलो लखाओ अब ही कौन बली बलिवान जो उठाए हर साय कहे तोड़े धनुष पचन धनवती पुराण हमली में जान ये बात तुम हो कर लेव कान मैं तो फलक माएंगे हो चढ़ाए करीब तुम हो तो देखो उठाए। सीता से नाता जननी का है ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में एक बार वापस सोनितपुर जाता है। एक बार सभी जन जितने भी शिव प्रेमी बैठे हैं अपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं अगर शिव जी ने दिए हो तो और उच्च स्वर से जय घोष करें बोलिए